हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर एक टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। बंद किए हुए खातों का समायोजन करना। बंद किए हुए खातों का समायोजन का मतलब होता है कि अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, अब अकाउंट क्लोज होने के बाद कुछ एडजस्टमेंट करनी है। पहले तो एडजस्टमेंट का मतलब कुछ उसमें प्लस करना, कुछ माइनस करना, कुछ रह गया, मतलब रह भी सकता है या ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, मतलब उसको ठीक करना है, कहने का ये मतलब है। अब आप अकाउंट के अंदर खाते बंद होने के बाद उसको दोबारा से ठीक कैसे करोगे, ये इस टॉपिक के अंदर समझाया गया है। अब बच्चों की तरह या बच्चों जैसे कर देते हैं ना कि भाई होमवर्क गलत है आपका, तो आप होमवर्क को ठीक कीजिए और मिटा के उसको दोबारा ठीक कर देते हैं कॉपी पे, तो वो फिर होमवर्क अच्छा नहीं लगता ना, या तो उसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं, गलत लगता है, कॉपी फट जाती है। सेम इसी तरह से अगर आप अकाउंट की कॉपी या बुक या रजिस्टर जो भी होता है उसमें इस तरह की गड़बड़ करोगे कंपनी की कॉपी में, किताबों में, तो वो विश्वास के योग्य नहीं रहते, फिर वो विश्वसनीय नहीं रहते, उनसे भरोसा नहीं रहता, क्योंकि उनमें कटिंग्स हो जाती हैं। तो इस वजह से आपको अकाउंट को वह कमी, वह एडजस्टमेंट को ठीक करने के लिए नेक्स्ट ईयर उस कमी को ठीक करना है, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। तो इसमें बता भी रहा है कि जब पार्टनरशिप फर्म का हिसाब किताब बंद हो जाने के बाद फर्म के हिसाब में कुछ रकम में लिखे बिना रह जाएंगी, तो उन कमियों को कैसे आप उस चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे, वो एक एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी आपको, और आने वाले वर्ष में उसको तुरंत ही ठीक करके लिख दिया जाएगा। तो किस तरह से वे ठीक करेंगे, उससे पहले समझ लीजिए कमियाँ कौन सी होती हैं। वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में गड़बड़ है, या फिर कमीशन, सैलरी कमीशन जो भी हैं, इस तरह की ये हैं सारी बातें। अब किस तरह से हमें ये ठीक करनी है, यही आपको मेरे को इसमें समझाना है। तो कैसे आप ठीक करेंगे, उसके लिए मेरे को एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, इलस्ट्रेशन A24, ध्यान से देखिएगा। ABCD 4 पार्टनर हैं, तो इसका मतलब ABCD उनका रेशो है जो 1:1:1 HR होगा। फिर वो कहता है कि 50,000, 25,000, 30,000, 15,000 जो भी HR होगी, कैपिटल आ गई हैं। तो एक की 50,000 है कैपिटल, एक की 30,000 कैपिटल है, एक की 25,000 कैपिटल है, और एक की 15,000 कैपिटल इसमें दिखाई गई है। ठीक है। आफ्टर द क्लोज द अकाउंट, खाते बंद कर दिए हैं आपने 1993 में। इट वाज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप जो संलेख है वो क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो 10% पर एनम आप नोट प्रोवाइड, नहीं दी गई, भूल गए आप, रह गई, जो भी है। इट वाज एग्री अमोंग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री बाय द एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। वो कहता है इस कमी को ठीक करने के लिए अगले साल स्टार्ट होने पर एक एडजस्टमेंट एंट्री आप बना देंगे और बैलेंस शीट में इसको दिखा के इस कमी को दूर कर देंगे। कैपिटल नोट फिक्स है, मतलब कि कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है। तो सबसे पहले आप सभी के ऊपर इंटरेस्ट निकालें, क्योंकि इंटरेस्ट लगाना भूल रहे हैं आप लोग। तो उसको किस तरह से आप करेंगे कि आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो एक ही कैपिटल है 50,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% दे रखा हमें क्वेश्चन में, जितना हो उतना लगाना है, बाकी इस क्वेश्चन में 10% है, तो 5,000 रुपये ये निकल के आए इसके। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, बी की कैपिटल 30,000 है, उसका 10% आप निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, वो है 25,000 का 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,500 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डीज कैपिटल, डी की कैपिटल 15,000 रुपये है, आपको बताई थी मैंने, और इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 1,500 रुपये। इस तरह से आपने चारों का इंटरेस्ट निकाल लिया है। फिर उसके बाद अब बात आ जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये बात समझनी है आपको। अब इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, कैसे हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले कि हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
या सैलरी या फिर कमीशन पार्टनरों का है, ये सब हमारे लिए खर्चे हैं, एक्सपेंसेस। और खर्चों का बैलेंस अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट होता है, और रूल के अनुसार डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट साइड में रहते हैं। ये जब भी एंट्री बनाते हैं आप डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर ब्याज बिजनेस के लिए बेनिफिट है, फ़ायदा है। ये इनकम की तरह होती है बिजनेस के लिए, और इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अब बात यह है कि एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप। एडजस्टमेंट जैसे कि आपने ये बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको पता है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी भी यहीं आती है, कमीशन भी यहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन, यहाँ सॉरी बाय लगाए, यहाँ टू लगाओ सारों के साथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये मान लो मैंने फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 रुपये है, ये 2 रुपये है, ये 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, ठीक है। अब मान लो हमने ये बैलेंस कर दिया, 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया, नेट प्रॉफिट 1 निकला। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये सब चीज़ें हम भूल चुके हैं, इनमें से कोई एक चीज़ भूल चुके हैं। सपोज कर लो हम ये भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक चल रहा है ना अभी हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए 2 रुपये, ठीक है, लगाना भूल रहे हैं। तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना होता, अब तो मैंने सही करके दिखाया 1 रुपया आ रहा है, पर कितना होता, यहाँ पे होता नेट प्रॉफिट फिर इसकी जगह 3 रुपये, ठीक है। अब 3 रुपये होता तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया ना, पर रियल में हमारा प्रॉफिट 1 रुपया होना चाहिए था, पर ये भूल जाने की वजह से 3 रुपया हो रहा है। तो अब ये प्रॉफिट हमें क्या करना है, कम करके दिखाना है। कम कैसे करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट में लिखना भूल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करना है कि यहाँ पे 3 रुपये जो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनरों में बांटा जा चुका है, अब वो पार्टनरों से वापस लेना है। मतलब इसमें 1 रुपया जाना था, जा 3 चुके हैं, तो 2 रुपये ये फालतू चले गए। ये किस तरह से हमें निकलवाने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस पार्टनर को डेबिट किया गया था वो, मतलब जो चीज़ का बैलेंस डेबिट था उसको क्रेडिट करके लिखना पड़ेगा, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है जिसका वो डेबिट करके लिखना पड़ेगा, तब वो रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि अकाउंट में माइनस प्लस नहीं होता, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे या क्रेडिट से डेबिट कर देंगे तो कम ज़्यादा अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे ये खेल था जो आपको मैंने समझाया, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, कि इस तरह से आप इसमें कम ज़्यादा करेंगे, और कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में आपको मैं करके इसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में दिखाऊंगा करके। और उससे पहले आप ये और समझ लीजिए कि जैसे आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, अब इनको, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस डेबिट होता है, पर कहाँ लिखेंगे हम इसको, क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस के नाम से लिखेंगे, और जो डिवाइड करके आएगा उसको डेबिट बैलेंस के नाम से लिखेंगे। फिर उनका जो अंतर होगा इस तरह से, फिर वो डेबिट क्रेडिट बैलेंस निकल जाएंगे, फिर वो एंट्री हम शो करेंगे। तो देखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ऐसे लिख सकते हैं, या एडजस्टमेंट टेबल भी लिख सकते हैं। मैंने तो एडजस्टमेंट टेबल ही लिख दिया है। ये आपकी एडजस्टमेंट टेबल मैं बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। कितने पार्टनर हैं, 4, 1, 2, 3, 1, 4। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे पार्टनर का नाम ABCD, और यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल। अब पर्टिकुलर में सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पता है ना आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, उसका बैलेंस डेबिट होता है। एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में CR क्रेडिट लिख देंगे, और आपकी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आई है 5,000 और 3,000, 2,500 और 1,500।
टोटल कर लेना आप इसका, टोटल वाले कॉलम में 12,000 रुपीज़ आ गया। उसके बाद फिर आप क्या करने वाले हो कि जो आपका टोटल 12,000 रुपीज़ है ना, तो यहाँ लिखेंगे 12,000 अमाउंट डिवाइड बाय इक्वल रेशो या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप इसने सभी को डिवाइड करके 3-3 हज़ार रुपये आए ना, तो सभी के इसमें, हाँ ये डेबिट बैलेंस था तो इसका अपोज आ जाएगा यहाँ, ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये अपोज आ गया डेबिट, 3 3 3 3 और ये भी 12 ही बन जाएगा। तो इस तरह से कर लिया आपने। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2000 आ गया 2000, पर प्रॉब्लम है कि 2000 देखो 5000 क्रेडिट के हैं, 3000 डेबिट के हैं, तो 2000 क्रेडिट के बचे। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 2500 रुपये मतलब 2500 क्रेडिट के हैं, 3000 डेबिट के हैं, तो 500 डेबिट के बचे। यहाँ पे 1500 डेबिट के बचे, यहाँ पे नील है बैलेंस। तो देखो ध्यान से, इस तरह से आपने सारे बैलेंस निकाल दिया। अब आपको बनानी है एक एडजस्टमेंट एंट्री, जो उसने हमें बोल दिया बनाने के लिए। तो एडजस्टमेंट एंट्री देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे इसकी बनाओगे, तो पहले आप ये देख लीजिए, इसके अंदर डेबिट में सी है और डेबिट में डी है। तो इसका मतलब एंट्री जो बनेगी, यहाँ लिखेंगे आप सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट में कितना था 500 रुपया सी का, और यहाँ डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी का 1500 निकला है, ये लिखना नहीं था बाकी, चलो कोई नहीं। टू यहाँ पे ए, यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, दोनों का टोटल 2000 वैसे भी आया हुआ है वैसे भी। तो ये एडजस्टमेंट बन गई आपकी एंट्री। और यहाँ पे आप एक बनाएंगे अलग से एक नरेशन देंगे आप इस तरह से इसके अंदर, कि जैसे आपने एडजस्टमेंट की, किसकी एडजस्टमेंट की है, यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बना दी नरेशन। ओमिटेड बाय लास्ट ईयर। तो नरेशन थी ये, इस तरह से आपने ये अपनी जनरल एंट्री बनाई, और ये इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है एडजस्टमेंट वाला। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।